नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की धूमधाम से निकली यात्रा। मौसी मां के घर रहेंगे एक सप्ताह। पौधा तुहर द्वार के वाहनों को विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। प्रदेश में 2 करोड़ 27 लाख पौधों के वितरण का रखा गया लक्ष्य। सेवा, समर्पण और मानवता की मिसाल होते हैं चिकित्सक। सिम्स में विभिन्न संगठनों ने किया चिकित्सकों का सम्मान। प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजयुमो खोलेगी मोर्चा। युवाओं को रोजगार देने के बहाने बनी सरकार ने दिया धोखा। और रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देने वाला फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस कर रही पूछताछ। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रेलवे परिक्षेत्र के श्री मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बाजे गाजे और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। रथ खींचने के लिए दर्शनार्थियों में होड़ मची रही। जहां से भी रथ यात्रा गुजरी, उनका जगह जगह भव्य रूप से स्वागत किया गया। कोरोना काल के 2 साल बाद ये यात्रा निकाली गई है। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रेलवे परिक्षेत्र के श्री मंदिर से बाजे गाजे और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इससे पहले छेरा पहरा की रस्म अदायगी के बाद उनके प्रतीक चिन्ह सुदर्शन को लाया गया। इसके बाद क्रम से सुभद्रा, बलभद्र तथा भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह को रथ पर आरूढ़ कराया गया। भगवान के रथ यात्रा में शामिल होने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हुए थे। यहां पूजा पाठ के बाद रथ यात्रा निकाली गई। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। 108 फीट की रस्सी के जरिए रथ को भक्तों द्वारा खींचा गया। पुरुषों के अलावा इस दौरान महिला भक्त भी बड़ी संख्या में शामिल रहीं। रथ यात्रा के दौरान भगवान शंकर और कृष्ण राधा की सजीव झांकी देखकर श्रद्धालु आनंदित हो उठे। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कोरोना काल के 2 साल बाद निकाली गई श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। भक्तिमय वातावरण में झूमते नाचते लोग आगे बढ़ रहे थे। भगवान ने 2 साल के बाद में हमें ऐसी एक अच्छी मौका दी है, जो हमारे बीच में आए हैं और हम भी उनके दीदार कर सक रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी और उमंग वाली बात है। और सभी भक्तजनों को भगवान जगन्नाथ का रथ रेलवे परिक्षेत्र और प्रमुख मार्ग से गुजरा। इसके बाद मौसी मां के घर उड़िया स्कूल परिसर पहुंचा। भगवान की अगवानी के लिए उड़ीसा से मृदंग बजाने वाले नर्तक दल को बुलाया गया था। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रतनपुर स्थित पुराने बस स्टैंड में हाथी किला का भव्य प्रवेश द्वार बना हुआ है। इस किले के मध्य भाग में स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी का मंदिर अपनी भव्यता और अलौकिकता के लिए छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, जो उड़िया वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना भी है। बताया जाता है कि 1544 से 1585 के बीच राजा कल्याण साय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर में प्रवेश करते ही इसके गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ स्वामी, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा की मनभावन प्रतिमा स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि उड़ीसा के कलाकारों के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसका दर्शन लाभ लेने लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की तरह
ही यहाँ भी महाप्रसाद का भोग अर्पित किया जाता है। बचपन से हम लोगों यानी आना जाना लगा रहता है मंदिर में, और रथ यात्रा के दिन तो यहाँ बहुत भीड़ रहता है और आते जाते रहते हैं इस मंदिर में। कैसा लगता है इस मंदिर? बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति प्राप्त होती है, बहुत अच्छा ही लगता है। हर साल रथ यात्रा के 15 दिन पहले मंदिर को बंद किया जाता है, 15 दिन तक सेवा किया जाता है और 15 दिन तक यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आते हैं वो दर्शन नहीं मिलता, और 15 दिन बाद रथ यात्रा के दिन इनका श्रृंगार का सेवा करने के बाद फिर रथ यात्रा को सभी भक्तों को दर्शन मिलता है। शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे धूमधाम से निकाली गई। मुंगेली नगर में गांव-गांव में निकली इस रथ यात्रा की श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की। रथ ज्योतिया पर्व के अवसर पर सोनारपाड़ा स्थित राम मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर रथ यात्रा निकाली गई। बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निकले महाप्रभु ने अलग अलग जगह जाकर श्रद्धालुओं को दर्शन दिए और मंदिर वापस लौट आए। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आरपीएफ ने रेलवे क्षेत्र से बुलेट रैली निकाली। जोनल स्टेशन के सामने आरपीएफ आईजी ने बुलेट रैली का शुभारंभ किया। भारतवर्ष की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारतीय रेलवे द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त एएन सिन्हा ने बिलासपुर मंडल के 5 बुलेट में सवार 10 रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को बिलासपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों में 14 जुलाई तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। इस कार्यक्रम के दौरान आरपीएफ आईजी ने उपस्थित ऑटो चालक, रेलवे कुली, सफाई कर्मचारी, रेल कर्मचारियों और अन्य लोगों को मिष्ठान वितरित किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों, शहर और गांव में धूमधाम से मना रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण, यात्रियों को शुद्ध पेयजल, मोटरसाइकिल रैली, खाना वितरण शामिल हैं। ये एक मोटरसाइकिल रैली यहाँ से बिलासपुर, रायपुर और नागपुर तीनों जोन डिविजनल हेडक्वार्टर से आज आरंभ हुई है, और ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हुए बाद में तीनों रैलीज यहाँ बिलासपुर में ही आएंगी, और 17 तारीख को जनरल मैनेजर महोदय द्वारा सबके कंबाइंड रैली हैदराबाद जाएगी। हैदराबाद से बाकी रेलवे से आए हुए जो आरपीएफ मोटरसाइकिलिस्ट होंगे उनकी टीम बन करके और जगह की भी जो टीम बनेगी वो सब दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली में अपने रेल मंत्री महोदय स्वयं इसको रिसीव करेंगे। कार्यक्रम में आरपीएफ बल सदस्य और आरपीएफ के डॉग स्क्वाड का प्रदर्शन भी देखने को मिला। इस दौरान डीआईजी भवानी शंकर नाथ, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ऋषि कुमार शुक्ला और बिलासपुर जोन के अन्य अधिकारी, कर्मचारी और बल के सदस्य मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। पौधा तुहरद्वार योजना के तहत पौध वितरण के लिए शुक्रवार की सुबह वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बिलासपुर वन मंडल के इस कार्यक्रम में शहर विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहे। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय से पौधा तुहरद्वार योजना की शुरुआत की। लोगों से स्वच्छ पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की उन्होंने अपील की। राज्य में वृक्षारोपण के लिए लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करने के लिए वन विभाग ने पौधा तुहरद्वार योजना की शुरुआत की है। इसमें लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके घर तक निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। बिलासपुर वन मंडल की बात करें तो यहां भी शुक्रवार से इस योजना की शुरुआत की गई। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान वन मंडल बिलासपुर कार्यालय पहुंचकर इस योजना की शुरुआत की और हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों को पौधों का वितरण भी किया। वन विभाग सभी जगह पर हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति पौधा लगाना चाहता है उनको पौधा उनके घर तक पहुंचाता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा बिलासपुर के और आसपास के क्षेत्र के कि वो पौधा तुहरद्वार योजना के अंतर्गत वन विभाग को फ़ोन करके पौधा अपने घर में मंगवाएं और सब मिलकर जो है पर्यावरण की रक्षा करें, हरियाली को लाएं, और जो एक सहयोग है इस देश के लिए, पर्यावरण के लिए, समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें।
पौधा तुम्हार द्वार उस योजना के तहत निःशुल्क पौधे का वितरण का कार्यक्रम का आज शुरुआत माननीय हमारे यहाँ के विधायक शैलेश पांडे जी, हमारे यहाँ के महापौर रामशरण यादव जी और मैं स्वयं हम सब मिल करके आज इसकी शुरुआत किए हैं और पूरे ज़िले में लगभग 23 लाख पौधे का वितरण निःशुल्क किया जाना है, जो कि हमारे यहाँ के वातावरण को, यहाँ के पर्यावरण को बहुत ही खुशहाल करने के लिए योजना है। और मैं हमारे ज़िले वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि वो सब, उन्हें यह अपील भी करता हूँ कि वो इस तरह के जो वृक्षारोपण है उस पर अमल करें और वृक्ष लगाएं। पौधा तुहर द्वार योजना के तहत राज्य में 2 करोड़ 27 लाख पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बिलासपुर डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि मुख्यमंत्री और वन मंत्री की मंशा के अनुरूप 1 जुलाई से पौधा तुहर द्वार योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सभी वन परिक्षेत्र के लोगों को निःशुल्क पौधों का वितरण किया जाएगा। साथ ही फोन कॉल के माध्यम से लोगों को उनके बताए गए पते पर पौधा पहुंचा कर दिया जाएगा। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय वन मंत्री महोदय के मंशा अनुरूप जो है पूरे प्रदेश में पौधा तुहर द्वार योजना का शुभारंभ हुआ है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिलासपुर वन मंडल में भी माननीयों के मंशानुरूप जो है प्रत्येक नगरवासी को, गांववासी को, हर एक परिक्षेत्र में निःशुल्क पौधा वितरण किया जाएगा। इसमें फ़ोन कॉल के माध्यम से जो भी व्यक्ति जिस भी पौधे की डिमांड करेंगे, जो मुख्य रूप से ऐसे पौधे हैं जो सांस्कृतिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी हैं, उसको उनके घर तक निःशुल्क पहुँचाया जाएगा। प्रदेश को हरा भरा बनाने और पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। शहर समेत अन्य क्षेत्रों में छायादार एवं फलदार पौधे वन विभाग निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। इसके लिए विभाग ने पौधा प्राप्त करने के लिए नंबर भी जारी किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। एडीएम जयश्री जैन ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के चारों विकासखंड में ये रथ फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को जागरूक करेगा। इस रथ के माध्यम से 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जिले के विभिन्न गांवों में फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों और ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। वर्ष 2022 के लिए जिले में आगामी 15 जुलाई तक फसल बीमा के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए रथ आज डिस्ट्रिक्ट में मूव करेगा आज से, और इसके संबंध में किसानों को जानकारी दी जाएगी। और मैं इसके लिए कामना करती हूँ कि ये अपने टारगेट को अचीव करें और लोगों को, किसानों को इसके लिए जो जानकारी देनी है वो अच्छे से दे सकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए प्रचार प्रसार हेतु रथ मतलब आज 1/7/2022 से 15/7/2022 तक चलेगा और ये किसानों के अधिक से अधिक फसल बीमा में शामिल हो सकें, इसका लाभ ले सकें और अपनी फसल क्षतिपूर्ति के संबंध में भरपाई किया जा सके। इस संबंध में शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए आज से रथ रवाना किया जा रहा है। सिविल लाइन थाना में एक संस्था द्वारा पौधरोपण किया गया। थाना प्रभारी परिवेश तिवारी और स्टाफ द्वारा थाना परिसर में पौधरोपण किया गया। इस दौरान फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। पिछले दिनों उदयपुर में हुई घटना को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। इस घटना को लेकर हिंदू संगठन लगातार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस मामले को लेकर 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ की बिलासपुर इकाई ने 2 जुलाई को प्रदेश व्यापी बंद की घोषणा की है। बंद को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ललित माखीजा ने कहा कि राज्यों में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या की जा रही है, इससे लगता है कि समाज को डराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला व शहर स्तर पर वे व्यापारियों से मिले हैं और बंद का समर्थन करने की मांग की है। सब लोग इतने ज़्यादा आक्रोशित हैं कि भैया ये तो हमको करना ही है। आपने अच्छा किया इसका आह्वान करके, और सब मन से हैं। कल कितना कर पाते हैं वो अलग बात है, पर सबके मन में बहुत ज़्यादा रोष है। सभी लोगों के मन में रोष है। कोई धर्म और कोई जाति के लोगों की बात नहीं है। जिस तरह की घटना हुई है बिल्कुल गलत है और इस तरह की सोच से हमारा देश तो कम से कम नहीं चलता है। तो हम ये अपेक्षा करते हैं प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से कि कानून और संविधान के तहत देश चल पाए, इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं तो लोग सड़क पे आएंगे, उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। सदस्यों ने बताया कि उन्हें सराफा एसोसिएशन, फोटोकॉपी एसोसिएशन सहित करीब आधा दर्जन व्यापारी संगठनों का समर्थन मिल चुका है और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उनकी बंद के लिए समर्थन की बात चल रही है और उनसे भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। बंद के दौरान एक रैली निकाली जाएगी
जो स्थानीय गोल बाजार से निकलकर नेहरू चौक में समाप्त हो जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ, प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। बिलासपुर वासियों के लिए खुशखबर, माउंट लिटरा जी स्कूल अब आपके शहर बिलासपुर में, जहां एकेडमिक्स एंड करिकुलम के परे बच्चों को सिखाए जाते हैं लाइफ स्किल्स, वैल्यूज एंड हैबिट्स। जब बच्चे पढ़ेंगे राइट तभी तो फ्यूचर बनेगा ब्राइट। माउंट लिटरा जी स्कूल की प्रैक्टिकल और डिजिटल लर्निंग अप्रोच से बच्चे हर चीज सीखते हैं जल्दी और खुशी खुशी। Admissions open for nursery to 6th class. For details visit Mount Litera Z School, Mongeli Road, Uslapur, Bilaspur. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, जिनका व्यक्ति की जिंदगी में कितना बड़ा योगदान है ये बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में तो डॉक्टर्स ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा दी। 1 जुलाई का दिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर्स के समर्पण भाव, योगदान को लेकर उनके सम्मान में आभार जताया जाता है। जब आंसू होते हैं तो आप कंधा होते हैं, जब दर्द होता है तो आप दवा होते हैं, जब हादसा होता है तो आप उम्मीद होते हैं। दिन रात मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टर्स डे के सम्मान में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सिम्स में इस दिन को खास बनाने विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों को पौधे भी भेंट किए गए। जिस प्रकार पौधों को सींचकर सुरक्षित रखा जाता है, उसी प्रकार एक चिकित्सक अपने मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराकर सुरक्षित रखता है। इस मौके पर सिम्स के डीन ने भावी चिकित्सकों को संदेश भी दिया। 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय जी का जन्मदिन था और उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था पश्चिम बंगाल और पूरे देश के लिए। और विधान चंद्र जी भारत रत्न अवार्डी हैं। उन्होंने 18 साल मुख्यमंत्री के पद को गौरवान्वित किया था। उनके याद में ये दिवस मनाया जाता है और इस दिन मैं सभी मेरे चिकित्सक बंधु और मेरे MBBS छात्र छात्राओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि वो मानव सेवा में अपना मन धन लगाएं। चिकित्सक दिवस का उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान जाहिर करना है। वैसे तो पहले से ही डॉक्टर्स को जीवनदाता की संज्ञा दी गई है और कोरोना जैसे महामारी के दौरान भी डॉक्टर्स ने दिन रात मरीजों की सेवा में डटकर डॉक्टर्स डे ने इसे बखूबी साबित किया है। उनके इस बलिदान और समर्पण को सभी सलाम करते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जिले के 5 विधानसभा में गौरव पथ बनाया जाएगा। मुख्य मार्ग से गांव तक 1 किलोमीटर सीसी पथ और नाली का निर्माण होना है। बेलतरा, तखतपुर, कोटा और मस्तूरी से गौरव पथ का काम जल्द शुरू किया जाएगा। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में गौरव पथ बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग ने स्वीकृति मिलने पर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दिया है। कार्यपालन अभियंता ने बताया, गांव और मुख्य मार्ग को जोड़ने नाम के अनुरूप हरा भरा स्वच्छ सीसी पथ बनेगा। 1 किलोमीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा गौरव पथ निर्माण पर 78,40,000 रुपए की लागत आएगी। विधानसभाओं में एक गौरव पथ सैंक्शन हुआ है और उसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और चौड़ाई 4 मीटर में बनेगी और उसकी लागत जो है 78,40,000 रुपए की है। इसमें हम जहाँ जहाँ हमको जगह उपलब्ध होगी वहाँ हम 4 मीटर में गौरव पथ की सीसी बनाएंगे। उसके अगल बगल में 50 सेंटीमीटर की शोल्डर बनेगी और जैसी आवश्यकता हमको महसूस होगी या जहाँ आवश्यकता रहेगी उसके हिसाब से हम जहाँ एक साइड हमको जगह उपलब्ध होगी वहाँ एक साइड, जहाँ दोनों साइड जगह उपलब्ध होगी वो दोनों साइड हम नाली का निर्माण करेंगे और जिससे गांव में भी साफ़ सुथरी सड़क ग्रामीणों को मिल सके, इस हिसाब से उसका प्रोविजन रखा गया है और उस हिसाब से कार्य कराया जाए। ऐसे 5 गौरव पथ मस्तूरी के गोबरी, हरदी, कोटा में करका,
तखतपुर में पंच बहरा, बिल्हा के दगौरी और बेलतरा के भाड़ी गांव में बनाया जाएगा। आने जाने की सबसे बड़ी सुविधा हो जाएगी अच्छे से, और यहाँ से काफ़ी दिनों से यानी कि बड़े बड़े गाड़ी आना जाना यहाँ पे बंद हो गया था। हमारे बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होती थी और पैदल चल कर के बच्चे लोग स्कूल जाते थे। अब कम से कम अब गाड़ी जब ये रोड पूरा हमारे बन जाएगी उसके बाद में हमारे बच्चों को स्कूल आने जाने में सुविधा भी होगा। पक्की सड़क बन जाने से ग्रामीणों तक बाजार की पहुंच आसान हो जाएगी। बताया जा रहा है जमीन की उपलब्धता के अनुसार नाली का निर्माण होना है, जिससे गांव में जल निकासी की समस्या खत्म की जाए, जिससे गांव में जल जमाव की समस्या खत्म की जा सके। बारिश के मौसम में भी सीसी रोड निर्माण किया जाता है, इसलिए ठेकेदार जल्दी काम शुरू करेगा। कैमरामैन राजा खान सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से मंगला के एक बड़े इलाके में जल संकट खड़ा हो गया है। ठेका कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिससे पेयजल और सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन उखाड़ दिया गया, जिससे एक सप्ताह हुआ मंगला बस्ती इलाके में जलापूर्ति बाधित है। लोग पीने और रोजमर्रा के काम के लिए पानी की कमी से जूझ रहे हैं। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन सुधारने और नियमित साफ सफाई की मांग पार्षद ने अनसुना कर दिया है। इससे नागरिकों में गहरी नाराजगी है। पानी बार एती होती होथान, लड़का मन तालाब स्नान क्या जी, लड़की मन कहाँ जाही? जन मुखिया तन कुछ ध्यान नहीं दे तो कैसे में बनही? बहुत समस्या है पानी के, एती होती बहुत होथन हमन, पानी नहीं मिला, नाली साफ भी नहीं हो थे और कीचड़ है भी, हीटत भी नहीं है कीचड़ पर। पार्षद ला बोलबे तो का कहते कचरा तक नहीं निकलो आवत है, अभी जाके भी देखे ना कचरा भरे ही है। पानी की समस्या है, नाली के समस्या है, साफ सफाई नहीं हो, लाइटों के समय में समस्या है, हर चीज़ के समस्या है मोहल्ला में। पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत कचरा रही थे आउ साफ करे ला थे, तेल ला बोलबे तो दूसरा दिन ले जाबो ऐसे के बोलते आउ फेंके ला हमन खुद जाथन कचरा ला। नली में एकदम ज़्यादा रद्दी माहौल कर चुके रही थे और कचरा वाले आते बस छोड़ देते, दूसरा दिन ले जाबो फिर बाद में नहीं आए। अव्यवस्थित निर्माण के चलते मंगला के धूरीपारा इलाके में धूल की परत जम गई है। धूल और गंदगी के बीच जल संकट का सामना करते लोग पार्षद और ठेकेदार के कामकाज से बेहद खफा हैं। इस दौरान लोगों का अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। देश की रक्षा में यादव समाज के बलिदान को देखते हुए रेजिमेंट बनाने की मांग देश के प्रधानमंत्री से की गई है। अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपकर कहा, स्वतंत्रता पूर्व और उसके बाद हुए अलग अलग युद्ध में अहिर समाज के जवानों ने अपना योगदान दिया है। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन करने यादव समाज सन 1963 से प्रयासरत है। समाज के बलिदान को देखते हुए अहिर रेजिमेंट का गठन करने की मांग फिर की गई है। जो यादव समाज है सर्वाधिक में, इसमें लगभग हजारों की संख्या में एक ही बार में 1857 के समय 5000 लोग शहीद हुए थे। वैसे ही वो 126 लोग उसमें हुए थे रेंजांगना वाले में, और कारगिल में भी हुए। संसद भवन में 4 लोग रक्षा करते हुए शहीद हुए। भारत पाकिस्तान के युद्ध में हुए, चीन में लड़ाई में हुए। तो इन लोगों को, शहीदों की भावनाओं को देखते हुए और देश के लिए जो रक्षा करते हुए अपना शहीद हुए, उनके सम्मान के लिए और यादव समाज के सम्मान के लिए अहिर रेजिमेंट बनाना जरूरी है। इसके लिए हम लोग कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के सभी जिले में प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की धूमधाम से निकली यात्रा। मौसी मां के घर रहेंगे एक सप्ताह। पौधा तुहर द्वार के वाहनों को विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। प्रदेश में 2 करोड़ 27 लाख पौधों के वितरण का रखा गया लक्ष्य। सेवा, समर्पण और मानवता की मिसाल होते हैं चिकित्सक। सिम्स में विभिन्न संगठनों ने किया चिकित्सकों का सम्मान। प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजयुमो खोलेगी मोर्चा। युवाओं को रोजगार देने के बहाने बनी सरकार ने दिया धोखा।
और रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देने वाला फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, पुलिस कर रही पूछताछ। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है। कांग्रेस ने युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अभियान चलाएगी, जिसमें वॉल राइटिंग, युवा संवाद सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 9 अगस्त को घेराव किया जाएगा। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मजाक उड़ाया था, लेकिन अब युवाओं की शादी में बेरोजगार लिखा जा रहा है। बिलासपुर में ही 1,07,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में युवा मोर्चा व्यापक आंदोलन करेगा। इस दौरान पूर्व मंत्री ने एक पोस्टर भी दिखाया। उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद के बंद के आह्वान को भाजपा का पूरा समर्थन है। इस प्रदेश की सरकार ने चुनाव से पूर्व जो युवाओं से वादा किया था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और नहीं तो 2,500 रुपया प्रति माह हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 3.5 साल बीत जाने के बाद भी ये सरकार अपना वादा निभाने में नाकाम रही है और इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है कि इसके बारे में व्यापक एक आंदोलन की रूपरेखा, पहले हम विधानसभा स्तर पे भी इसका प्रदर्शन करेंगे, फिर जिला स्तर पे और 9 अगस्त को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास का घेराव युवा मोर्चा करेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की मुख्य परीक्षा में पास होने से चूके 4,406 विद्यार्थी 4 जुलाई से शुरू होने वाली पूरक परीक्षा में शामिल होंगे। पिछले वर्ष 10वीं कक्षा में 2,039 और 12वीं बोर्ड में 2,367 परीक्षार्थी पूरक घोषित किए गए थे। जिले के 12 परीक्षा केंद्रों में 4 से 16 जुलाई तक पूरक परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के पूरक परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा मंडल आयोजित करती है, वो 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 तारीख से प्रारंभ हो रही है, 4 जुलाई से, और 12 तारीख तक होगा। उसी प्रकार से 12वीं की परीक्षा भी 4 तारीख से शुरू होकर के 16 तक चलेगा। इसके लिए 12 केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं में 2,039 और 12वीं में 2,367, कुल मिलाकर के 4,406 बच्चे इसमें परीक्षा में बैठेंगे। डेटा उपलब्ध नहीं कराने से पोर्टल खुलने पर भी परिजन आवेदन नहीं कर सके। इससे उन्हें निराश होना पड़ा। जिले में 3 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन किया जाना था, लेकिन जिला शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों में खाली सीट की जानकारी पहले दिन ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराई, जिसके कारण अभिभावकों को मायूस लौटना पड़ा। अभी 3 जो हमारे ज़िले में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं, उसमें पोर्टल 1 जुलाई से ओपन होना है और उसके लिए जो भी पद है उसे अपडेट करने के लिए मैंने निर्देश दिया है और आज संभवतः वो अपडेट हो जाएगा किस किस कक्षा में कितने कितने पद खाली हैं। उसके आधार पर आवेदन संबंधित लोग करेंगे और जिला स्तरीय चयन समिति जो कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है, फिर हम लोग चयन करेंगे। गुरुवार शाम शहर के कई इलाकों में खंड वर्षा हुई। इस पानी से स्मार्ट सिटी के कई इलाके जलमग्न हो गए। श्रीकांत वर्मा मार्ग पुराना बस स्टैंड में घुटनों तक पानी भर गया। रेलवे परिक्षेत्र तोरवा, सिरगिट्टी और सरकंडा क्षेत्र के कई घरों में पानी घुस गया। मानसून में ब्रेक लगने के बाद गुरुवार की शाम को खंड वर्षा ने लोगों को थोड़ी राहत दी। 5 दिनों से आसमान में बादल आ रहे थे और दिन भर से चले जाते थे। इसके कारण वातावरण में गर्मी और उमस बढ़ने लगी थी, लेकिन अचानक गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला और जमकर पानी गिरा। बिजली के चमकने और मेघ गर्जना से लोग सहम गए। करीब 1 घंटे तक पानी बरसने से लोगों के चेहरों पर खुशी देखी गई, लेकिन ये पानी शहर के नाले और नालियों में समा नहीं पाया।
शहर में नाली नालों की सफाई और पानी निकासी के काम का जितना ढोल पीटा गया था उसका पोल सबके सामने आ गया। शहर के डिग्री कॉलेज के सामने का एरिया, पुराना बस स्टैंड, कश्यप कॉलोनी, निराला नगर और श्रीकांत वर्मा मार्ग समेत कई वार्डों में बारिश का पानी भरने से लोग परेशान होते रहे। मौसम विभाग की माने तो 5 दिन पहले 25 जून को शहर में 18 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई थी, जिसके बाद लोग बारिश को तरस गए। मौसम विज्ञानी डॉक्टर एचपी चंद्रा के मुताबिक 1 जुलाई से अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और भारी वर्षा भी होने की संभावना जताई गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी आशीष पात्रों को पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपए नगद, लैपटॉप, 2 मोबाइल, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड जब्त किया गया है। करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी आशीष पात्रों को आखिरकार तोरवा पुलिस ने खोज निकाला। पुलिस से बचकर आरोपी लगातार हुलिया बदलकर उड़ीसा और रायगढ़ में छिप रहा था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उड़ीसा के बृजराज नगर से गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी रेलवे कर्मचारी है जो अधिकारियों से अच्छे संबंध होने का हवाला देकर लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर ठगता था। तोरवा पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपए नगद, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड जब्त किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप ने मामले का खुलासा किया। इस दौरान सीएसपी स्नेहिल साहू और थाना प्रभारी फैजुल शाह भी उपस्थित रहे। पूर्व में इसके खिलाफ सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 15 लाख की ठगी का एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। पूर्व में भी ये गिरफ्तार हुआ था। इसके अलावा 6 जो मामले हैं वो 138 के मामले हैं जो चेक बाउंस हुए हैं। इन्होंने जो 6 लोगों को चेक दिया था। इस प्रकार ये लाखों रुपए की ठगी करते आया है। विशेष रूप से रेलवे में ये खुद जॉब करता है और रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से पैसे लेता था। ये आरोपी आशीष पात्रों ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर लगभग 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। रेलवे कर्मचारी होने के कारण लोग भी आरोपी के झांसे में आ जाते थे। आशीष पात्रे काफी शातिर है जो अलग अलग स्थानों में जाकर लोगों को अपना निशाना बनाता था। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कोरोना काल में संक्रमण के कारण जेल से पैरोल पर छूटे 574 कैदियों में से अब तक 25 कैदी जेल वापस नहीं लौटे हैं। जेल प्रबंधन ने फिर से संबंधित थानेदार को पत्र लिखकर फरार कैदियों को खोजबीन करने कहा है। जेल प्रशासन ने फरार कैदियों की फोटो सभी थानों में भिजवा दिया है। फरार कैदियों के खिलाफ थानों में भी मामला दर्ज किया गया है। 3 जुलाई को बिलासपुर पुलिस महिलाओं की सुरक्षा और कानून के प्रति जागरूक करने वॉक आयोजन करने वाली है। यह पैदल रैली रिवर व्यू से होकर प्रताप चौक, देवकी नंदन चौक होते हुए राजेंद्र नगर चौक में समाप्त होगी। एसएसपी पारुल माथुर ने सभी से अपील की है कि इस जागरूकता रैली में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाएं। 3 जुलाई को संडे मॉर्निंग को रिवर व्यू से एक 3 किलोमीटर की वॉक आयोजित की जा रही है। इसमें कई सारे एनजीओज और जो महिलाओं के लिए उनके हकों के लिए काम करते हैं ऐसे एनजीओज भी हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है महिला सशक्तिकरण और जो उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनके हित के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी महिलाओं को, बच्चियों को प्राप्त हो सके और उनमें एक हौसला जगाना कि जिला पुलिस सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर है और वो अपनी किसी भी प्रकार की शिकायत लेके बिना डर और हिचक के कभी भी पुलिस को अप्रोच कर सकते। एनएसयूआई ने छात्र संगठनों और युवाओं के साथ मिलकर नशा के खिलाफ एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। लकी मिश्रा के नेतृत्व में युवाओं ने एसएसपी पारुल माथुर को ज्ञापन दिया है। अपनी शिकायती पत्र में छात्र नेताओं ने भूगोल बार के संचालक अंकित अग्रवाल को ड्रग मामले में आरोपी बनाने और जांच तक भूगोल बार को बंद रखने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने जांच में नाम आने पर संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे शहर का नस्ल खराब ना हो, जिस प्रकार से हमारे शहर में ड्रग्स और ब्राउन शुगर जैसे जो पदार्थ लाए जा रहे हैं बाहर से और जिससे नस्ल खराब होता दिख भी रहा है, जिससे शहर में हत्या को अंजाम दिया जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ सामने आ रहे हैं। हाल ही में भूगोल बार के मैनेजर योगेश द्विवेदी द्वारा बताया गया कि अंकित अग्रवाल द्वारा ला के भूगोल के बाथरूम में लोगों को ड्रग्स का सेवन कराया जा रहा है, जो कि गलत है।
अगर कोई बार का मैनेजर कह रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई बात तो होगी। और मैं माननीय जिला पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारुल माथुर जी से निवेदन करने आया हूँ। हम सभी छात्र निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ की जांच करें और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करें। मैनेजर के द्वारा कुछ मीडिया में बाइट दिया गया है अंकित अग्रवाल मालिक के इन्वॉल्वमेंट के संबंध में, उसके संबंध में पूरी तरह से हम लोग डिटेल में जांच कर रहे हैं। यदि उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो 100% उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। के द्वारा उससे डिटेल में पूछताछ की जा रही थी। जब वो पुलिस स्टेशन में था उसने किसी प्रकार का कोई भी नाम नहीं लिया। उससे जो मेमोरेंडम में भी हम लोग नाम लेकर आगे की कार्रवाई करते हैं उसमें उसने पूरी तरह से डिनाई किया था। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।